नो इस जगह से क्वेश्चन जो भी आगे मिलेगा वो अधिक इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो लोग क्वेश्चन आगे तरफ थोड़ा सा अधिक ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आता भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन लिखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए क्वेश्चन तो लिख नहीं देंगे, तो लोग अपने किताब में देखो, ये किताब में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन देखते जाओगे, हम डायरेक्ट आंसर बनाते हैं, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु ए से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। उसके बाद बोलता है कि भवन के शिखर, तो इसका शिखर कहाँ पर है? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है शिखर। शिखर मतलब ऊपर, तो शिखर पर लगी एक संचार मीनार बोलता है, तो इसके ऊपर में एक टावर लगाया गया है, ऐसे ऐसे। सब लोग समझ में आया? यहाँ तक ये भवन है, ऊपर में नेटवर्क लगाया गया, मतलब संचार मीनार लगाया गया। अब उसके बाद देखो आगे, संचार मीनार का तल, संचार मीनार का तल, तल कितने लोग बता सकते हो? अब हाथ उठाओ। संचार मीनार का तल कहाँ पे है? ये वाला ना, ये संचार मीनार है, तो संचार मीनार का तल कहाँ है? ये वाला ना है, ये तो भवन का तल हुआ ना, ये भवन का तल हुआ नीचे, समझ रहे हो सभी कोई? ये भवन का तल हुआ, तो संचार मीनार का तल ये वाला हुआ। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो संचार मीनार का तल तो ये वाला हुआ और शिखर ये वाला हुआ, तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना है? 45 और 60 है। तो यहाँ पे देखो इसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा? 45 डिग्री। कितना होगा? 45 डिग्री। संचार मीनार के तल का 45 और शिखर का बोला है, शिखर का पूरा तो लोग स्केल से करोगे सीधा दिखेगा, हम लोग बिना स्केल से बना रहे हैं तो फिर से थोड़ा सा उस टाइप से नहीं दिखेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। सब लोग को समझ में आ गया कि क्वेश्चन में कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कहता है, तो मीनार की ऊंचाई ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक, ये हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखोगे। अब इधर ए लिखे हैं तो यहाँ पे बी मान लेते हैं, और इस बिंदु को हम लोग सी मान लेते हैं, और इस बिंदु को हम लोग डी मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? सब लोग समझ में आ गया? देखो माना कि भवन की ऊंचाई को क्या हम लोग बोलेंगे? BC। भवन की ऊंचाई है BC। कितना मीटर है? 20 मीटर। कोई दिक्कत है? अब हम लोग मीनार की ऊंचाई यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो तो? CD। क्या दिया हुआ है? CD। तो ये हम लोग को CD हम लोग को निकालना है, ये क्वेश्चन विराम। कोई दिक्कत है? अब हम लोग देखो कैसे निकालते हैं या कैसे निकालेंगे उसको देखोगे। तो हम लोग ना यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके माध्यम से हल करेंगे। सबसे पहले देखो ये हम लोग को दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि B से C तक दिया हुआ है, और ये वाला दिया हुआ है इससे और इससे एक सूत्र, मतलब कि कौन सा सूत्र लगेगा उसको देखो, ये वाला से और ये वाला से, और ये जो सीधा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं? लंब। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? लंब। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? आधार। लंब, आधार, कर्ण, ये सब तो समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो BC ये क्या है? लंब है, और ये क्या है? आधार। तो लंब और आधार से सूत्र बनाओ। किससे वो बनेगा? किससे बनेगा लंब और आधार? कौन सा किसका सूत्र में आता है? tan थीटा। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो इससे हम लोग बनाएंगे यहाँ पे देखोगे। अब हम लोग हल करते हैं, tan थीटा का सूत्र लगा देते हैं। सूत्र बताओ क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। सब लोग को समझ में आया? अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा देखना, हम लोग क्या करते हैं? 60 डिग्री लगाते हैं या 45 डिग्री लगाते हैं? 60 का है नहीं, 60 का जो लंब होगा वो क्या होगा? BD। यहाँ से पूरा वहाँ तक ना,
क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का कोण है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे 45 का सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ तक। सब लोग समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे हम लोग सबसे शुरू में 45 डिग्री लगाएंगे, 10 45 डिग्री बराबर लंब का मान बताओ, लंब का मान क्या है? BC, BC। और ये आधार का मान क्या है? AB। कोई दिक्कत है? अब 10 45, ठीक, बहुत अच्छा। 10 45 का मान कितना होता है? 1। 10 30 डिग्री का मान, सॉरी 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। चलो ठीक है, देखो 10 45 डिग्री का मान वहाँ से देख सकते हो कितना होता है? 1 बराबर BC, यहाँ पे दिया हुआ है BC, कितना दिया हुआ है? 20 बटे AB। AB यहाँ पे हम लोग को निकालना है, तो AB का हम लोग AB लिख देंगे। कोई दिक्कत है? सब लोग को समझ में आ गया? अब देखो ये इसके नीचे तो कितना है? 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को इधर गुना करते हैं, तो AB का क्या होगा? AB 20 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो AB जो निकाले, AB भी कितना हो गया? 20 मीटर। सब लोग समझ में आ गया? अब हम लोग को ये वाला निकल गया। अब हम लोग को ऐसा करना है कि इसका से और इसका से पूरा से एक सूत्र बनाओ। इससे मतलब ये आधार और ये पूरा वाला लंब, और लंब और आधार से और एक सूत्र बनाओ। कौन सा बनेगा? tan थीटा। क्या होगा? लंब बटे आधार। अब लंब का मान क्या हो जाएगा? BD, BC। ये तो हो गया ना, 45 तो हो गया, 45 में आप 60 वाला बना रहे हैं, तो BD, तो BD हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा? AB। ये तो मान दिया हुआ है, बैठाओगे 60 डिग्री का भी मान आ जाएगा। चलो देखोगे, अब हम लोग लिखेंगे tan थीटा लंब बटे आधार। कोई दिक्कत है? tan कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। tan कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री बराबर किए, लंब का मान बताओ। लंब का मान पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री के लिए लंब का मान क्या है? BD बटे आधार क्या हो जाएगा? AB। आधार तो ही होगा दोनों में, AB। कोई दिक्कत है? अब हल करते जाएंगे। देखो tan 60 डिग्री का मान उधर लिख दिए हैं, कितना होता है? √3 बराबर BD। हम लोग को अभी BD निकालना है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि BD पूरा पता करेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं BC जोड़ CD, लिख सकते हैं ना? क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो उतना ही होगा। देखो BC जोड़ CD क्या हो जाएगा? BD। तो उसी को लिखेंगे यहाँ पे, देखोगे BD की जगह में लिखेंगे BC। BC जोड़ क्या हो जाएगा? CD बटे AB का मान दिया हुआ है। देखो AB का मान यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे लिख दिए हैं। AB का मान कितना है? 20। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखो, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, चाहे और एक बार मान बैठा लेते हैं। √3 बराबर BC का मान भी दिया हुआ है। देखो BC का मान कितना है? 20 लिख देंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे, CD का CD लिखेंगे, बटे 20 का 20। कोई दिक्कत है? अब इसको इधर लिख देंगे, 20 गुने √3, 20 गुने √3 क्या हो जाएगा? 20 √3 बराबर इधर हो जाएगा 20 प्लस CD। सब लोग समझ में आ गया? अब ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। 20 √3 माइनस 20 बराबर इधर CD। सब लोग को समझ में आ रहा है? अब इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं हम लोग। इसको इधर उधर लिख देंगे। वैसे तो देखो CD बराबर, इसको इधर लिख देंगे 20 √3 माइनस 20। चलो इतना सा लिखो जल्दी से, वो ये फॉर्मूला है, इधर का सब फॉर्मूला है। इसके आगे ध्यान दोगे और थोड़ा सा है, इधर मिटा देते हैं। हम लोग क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। यहाँ पे देखोगे हम लोग CD जो लिखे हैं उसको देखोगे, थोड़ा सा CD को इधर फिर से CD लिखते हैं बराबर, इसको देखो, इसको ये वाला लाइन को देखोगे, 20 √3 इसको लिख देंगे, माइनस का माइनस। 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 20 एका 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 20 को हम लोग लिख दिए, 20 एका 20। उसके बाद कॉमन लेंगे, इसको भी हम मिटा देते हैं इधर भी,
इसके बाद देखोगे बराबर करते हैं, देखो दोनों में क्या है 20 है, तो दोनों में 20 है तो हम लोग लिख देंगे 20, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, इधर हो जाएगा √3 माइनस का माइनस और इधर हो जाएगा 1, ब्रैकेट बंद। यही हम लोग को निकालना था CD। देखो CD हम लोग को निकालना था, यही हो गया। तो यही हो गया मीनार की ऊंचाई इतना मीटर, हम लोग नीचे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा CD बराबर हो जाएगा 20 गुने √3 - 1 मीटर आंसर। चलो हल करो जल्दी से।